अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं जावा जी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स पार्ट 2। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे और एक सॉफ्टवेयर को मज़ीद प्रोफेशनल लुक देंगे। और इसमें हम इमेजेस वगैरह भी यूज़ करेंगे और इमेजेस के अलावा हम इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करेंगे और मेन्यूज़ पर भी काम करेंगे और कंप्लीट सॉफ्टवेयर को फाइनलाइज करेंगे अपडेट डिलीट और सर्च इंसर्ट का। और मज़ीद हम इसमें एडिशन फंक्शनलिटी परफॉर्मेंस इंक्लूड करेंगे। अपडेट पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करके इसकी एब्सोल्यूट लेआउट करेंगे और उसके बाद हम इसमें अब जो वैल्यूज़ हमने ऐड करवाई हैं उन्हीं वैल्यूज़ को हम अपडेट करवाएंगे। और उन वैल्यूज़ को अपडेट करवाने के लिए हमें इन्हीं वैल्यूज़ के टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड हैं, तो इस वजह से हम इनको सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके इन तमाम फील्ड्स को हम जे लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड को और इस बटन को भी सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल सी कॉपी। कॉपी करने के बाद अपडेट में, और अपडेट में हम कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद हम इसको एक बेटर अलाइनमेंट देंगे ताकि हमें नीचे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए और टेबल मैक्सिमम जगह ले ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो सी है वो रीडेबल हो। गुड इनफ। और यहाँ पर हम एक जे टेबल बनाएंगे। जे टेबल और यहाँ से इसको दैट्स इट, और इसको राइट क्लिक करके सराउंड विद जे स्क्रॉल पैन कर लेंगे। जे स्क्रॉल पैन से सराउंड करने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि डाटा अपडेट करना, डाटाबेस से डाटा गेट किया जाए और इन टेक्स्ट फील्ड की मदद से उनको अपडेट किया जाए। तो डाटा को हम शो करेंगे इस जे टेबल पर और यहाँ से सिलेक्ट करने पर वो वैल्यूज़ हमारे टेक्स्ट फील्ड में जाएंगी और इसको हम यहाँ से अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए। कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट, और इस बटन को मैं नेम दे देता हूँ शो का। शो, सॉरी शो। और यहाँ पर हम बटन शो कर लेते हैं इसको। ओके, वेरिएबल नेम भी। और इस बटन के क्लिक करने पर वैल्यूज़ यहाँ पे शो हों तो इस बटन डबल क्लिक करेंगे और इसके एक्शन लिसनर में जाएंगे और इसके एक्शन लिसनर में हम सेलेक्ट ऑल करके वैल्यूज़ को शो करेंगे। तो हम प्रीवियस अपने यहाँ से कोड बेसिकली कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी, सर्च का कोड हमने कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद हम अपने इस शो बटन में जाकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें ये लाइन रिक्वायर्ड नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। और इसी तरह स्टेटमेंट 2, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट ना कर जाए नेम की वजह से, इस वजह से ये चेंज कर देंगे। और क्यूरी हमें यहाँ पर सिलेक्ट टू, और जो हमने वैल्यू शो करवानी है वो अपडेट टेबल पर करवानी है। और अपडेट टेबल का हमने वेरिएबल नेम चेंज नहीं किया और डिज़ाइन में वापस जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास सेकंड पैनल में टेबल है और इस टेबल का नेम हम रख देते हैं अपडेट टेबल। एंटर। दोबारा कोड में वापस जाएंगे और ये अपडेट टेबल को कमेंट करेंगे हम यहाँ पर अपडेट टेबल सेट मॉडल डीबी यूटिल रिजल्ट सेट, और रिजल्ट सेट 2 में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमें आप शो करो। इसको 1 कर लेंगे और यहाँ भी इसको 1 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्यूरी बेसिकली मौजूद नहीं है, एक क्यूरी सिलेक्ट ऑल की स्ट्रिंग क्यूरी इज इक्वल है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ऊपर से डाटाबेस का नेम भी हम कंफर्म कर लेंगे, सिर्फ हमें ये पोर्शन रिक्वायर्ड है। कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, और इसको हमने टर्मिनेट कर दिया यहाँ से। जैसे ही हम ये करेंगे ये वैल्यूज़ शो होंगी और टेबल के ऊपर हमने सेट कर दी, पहले डाटाबेस से सिलेक्ट की वो सारी क्यूरी में,
और क्यूरीज में बाद में हमने उसको एग्जीक्यूट क्यूरी कर दिया और इसको रिजल्ट सेट की मदद से हमने अपडेट टेबल में रखवा दिया। कंट्रोल एस सेव करेंगे, एक दफ़ा वेरीफाई करेंगे, ओके, और अपडेट में शो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ शो हो गई। अब हम चाह रहे हैं कि इन जो भी रो सेलेक्ट हो, जो भी इनमें से, वो तमाम वैल्यूज़ इसमें शो हों और फिर उसको अपडेट किया जा सके। तो यहाँ पर अपडेट में जाकर पहले तो हम टेक्स्ट चेंज करेंगे, इसका अपडेट करें, इसको ऐड ओनर की जगह हम इसको अपडेट ओनर कर देते हैं, अपडेट ओनर। अब बेसिकली जे टेबल में से हमने वैल्यूज़ गेट करनी है तो फिर इसको शो करवानी है, तो हम जे टेबल के एक्शन लिसनर में काम करेंगे। इसमें माउस क्लिक पे काम करेंगे कि जब इस पे माउस क्लिक हो तब क्या हो, यहाँ से वैल्यूज़ आएँ और इन टेक्स्ट फील्ड पे शो हो जाएं। तो हम इवन हैंडलर में जाएंगे माउस के और माउस क्लिक्ड में चले जाएंगे। तो ये हमें जे टेबल के माउस क्लिक्ड में ले गया, एक्शन लिसनर में, माउस लिसनर में, और यहाँ पर जब भी हम किसी रो को सिलेक्ट करेंगे वो वैल्यूज़ को बेसिकली यहाँ पर शो करवाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रो बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगी कि रो कि जब भी रो सिलेक्ट हो तो एक हम इंटीजर रो ले लेते हैं। इंटीजर रो इज इक्वल है किसकी रो, अपडेट टेबल की रो, और इसको हम करेंगे गेट सिलेक्टेड रो, कि जो भी रो सिलेक्ट हो टेबल में से उसको रो में रख दो। जब वो वैल्यू रो में रखी जाएगी और उसके बाद हम एक और स्ट्रिंग लेते हैं और इस स्ट्रिंग में हम कोई भी पैरामीटर हम गेट करेंगे और उस रो का जो प्राइमरी जो हम चेंज ना कर सकते हों वो गेट करेंगे। और वो गेट करने के लिए हम यहाँ पर n करेंगे, और आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैं यहाँ पर n वेरिएबल ले रहा हूँ, और इसको हम सिंपल अपडेट करेंगे, अपडेट टेबल, क्योंकि इस वेरिएबल में से गेट करना है डॉट गेट मॉडल, मॉडल गेट करना है, और मॉडल गेट करने के बाद गेट वैल्यू एट, कि कहाँ से गेट करें, जो भी रो सेलेक्ट हो, और कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट हम इसका 0 रख देते हैं, और इसको डॉट टू स्ट्रिंग की फॉर्म में हम इसको गेट करना चाहते हैं। तो स्ट्रिंग की फॉर्म में इसको गेट करने के बाद हम इसको सिंपल स्टेटमेंट में एक एग्जीक्यूट करेंगे और एक स्ट्रिंग क्यूरी में एग्जीक्यूट करेंगे और एक रिज़ल्ट सेट में एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम, स्टेटमेंट, और इसको हम कह देते हैं st4, में भी 3 मैंने यूज़ किया है, और फिर भी हम एहतियातन स्टेटमेंट्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट 4 इज़ इक्वल है सी डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट क्रिएट की जाए, और स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग क्यूरी हम बेसिकली लेंगे, स्ट्रिंग क्यूरी, एंड क्यूरी इज इक्वल है select all from टेबल का नेम ब्लड डोनर वेयर, क्योंकि पैरामीटर हम यहाँ पर हमारा नेम है डेटाबेस में, यहाँ पर इस नेम को मैं चाह रहा हूँ कि ये चेंज ना हो, ये नेम बेसिकली चेंज एडिटेबल ना हो। नेम आपने एक दफ़ा एडिट कर दिया वो एडिट ही रहेगा, वो अनचेंजेबल नहीं होगा। यहाँ पर मैं नेम को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और यहाँ नेम के वो नेम किधर है इज इक्वल है इसके अंदर डबल कोट्स प्लस प्लस सिंगल कोट्स, और इसमें हम n को पास कर देंगे, और इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ये हमें कहेगा कि ट्राई कैच में लो इसको, और कंट्रोल x करेंगे, क्यूरी हम ऊपर लिख लेते हैं, और उसके बाद उसके बाद हम यहाँ पर बेसिकली क्यूरी को एग्जीक्यूट भी करवाएंगे, और उसके लिए हमें रिज़ल्ट सेट रिक्वायर्ड है, और रिज़ल्ट सेट हम यहाँ पर एक क्रिएट करेंगे और उसमें एग्जीक्यूट क्यूरी करेंगे,
तो रिज़ल्ट सेट करेंगे, रिज़ल्ट सेट, और इसको मैं RS4 का नेम दे देता हूँ। और इसमें हम अब स्टेटमेंट st3 डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, st3 डॉट st4 डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, और इसमें हम क्यूरी को पास कर देंगे। और क्यूरी भी हम फॉर यूज़ कर रहे हैं, और फॉर इसको, क्योंकि ये बड़ी एहतियात का काम है, यहाँ पर कोई भी एरर आएगा तो आपका पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा। तो इस वजह से एक क्यूरी नेम्स और स्टेटमेंट्स को हम एक ही नेम बेसिकली यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। और एग्जीक्यूट क्यूरी करने के बाद हम इसी रिज़ल्ट सेट को और रिज़ल्ट सेट को यूज़ करेंगे वाइल लूप में। वाइल, क्योंकि हम तमाम वैल्यूज़ को गेट करना चाह रहे हैं डेटाबेस से, तो वैल्यूज़ को गेट करने के लिए हम यहाँ पर लूप यूज़ करेंगे कि जब तक रिज़ल्ट सेट 4 में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो नेक्स्ट होती रहें, कब तक, जब तक हमारी डिज़ायर कंप्लीट ना हो जाए। तो अब उन वेरिएबल्स को हम यूज़ करेंगे जो वेरिएबल्स हमने असाइन किए हैं यहाँ पर इस टेबल में। और अपडेट में हम यहाँ पर इन टेक्स्ट फील्ड के, क्योंकि इनमें सेट करना है तो इनके वेरिएबल्स असाइन करने होंगे, तो उसके वेरिएबल्स के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं इसको नेम NA दे देता हूँ नेम के लिए, और ब्लड ग्रुप के लिए मैं BG दे देता हूँ ब्लड ग्रुप, और एड्रेस के लिए मैं AD दे देता हूँ, और फ़ोन के लिए PH, और रेफरेंस के लिए RE, आप कोई भी इसको असाइन कर सकते हैं, और विलिंग के लिए WI। अब इन वैल्यूज़ को हम बेसिकली सेट करेंगे इनके ऊपर वो वैल्यूज़ को जो हमारे पास रिज़ल्ट सेट में आएंगी। तो सबसे पहले हमने बनाया NA डॉट सेट टैक्स, कि जो NA में है उसमें सेट कर दे टैक्स को, कौन से सेट को टैक्स कर दे, जो कि डेटाबेस से आएगी, रिज़ल्ट सेट में मौजूद होगी। तो रिज़ल्ट सेट में जो हमारे पास मौजूद होगी उसको हम गेट स्ट्रिंग करेंगे, और गेट स्ट्रिंग करने के बाद उस पैरामीटर का नेम देंगे। तो गेट सेट करेंगे, गेट सेट करने के बाद हम यहाँ पर RS4 डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर उस स्ट्रिंग का नेम, जो पहला हमारा फील्ड है वो नेम है डेटाबेस में, आप एक दफ़ा कंफर्म कर लें। यहाँ पर हमारा फर्स्ट वन नेम है, सेकंड वन BG ग्रुप है, एड्रेस, फ़ोन, रेफरेंस है, और इसी तरह ये हमने एक कंप्लीट, इसको हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, 6 टाइम प्लेस करेंगे इसको, सॉरी, क्योंकि हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं और 6 वैल्यूज़ को हम शो करवाना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट का नेम हमने रखा था NA नेम के लिए, और दूसरा हमने नेम रखा था ब्लड ग्रुप, जिसका नेम हमने BG रखा था इन शॉर्ट, और फिर हमने ऐड रखा था एड्रेस के लिए, फिर हमने फ़ोन रखा था PH, और फिर हमने RE यूज़ किया था रेफरेंस के लिए, और लास्ट वन हमने विलिंग यूज़ किया था। और इसी तरह ये पैरामीटर्स भी हमें असाइन करना पड़ेंगे। ब्लड ग्रुप के लिए B कैपिटल था, ब्लड B ग्रुप था, मे बी B ग्रुप, एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लेते हैं डेटाबेस में। ये B ग्रुप, एड्रेस, फ़ोन, रेफरेंस, B ग्रुप, एड्रेस, फ़ोन एंड रेफरेंस, एंड द लास्ट वन विलिंग। ये हमने बेसिकली उन फील्ड्स को शो करवा दिया जो भी सिलेक्ट होगी। अब हम इसकी कंफर्मेशन करते हैं, इसको Ctrl+S करेंगे और सॉफ्टवेयर को रन करते हैं एक दफ़ा। कनेक्शन सक्सेसफुली ओके अपडेट में, और शो किया, ये वैल्यूज़ हमें शो होंगी। उबैद, जैसे ही हमने क्लिक किया ये वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो गई, और तहूर
और ये ज़ुबैर, ये वैल्यूज़ यहाँ पे शो होगी। अब इनमें से हम नेम एडिटेबल, क्योंकि हमने चाहते यहाँ पर नेम को दोबारा एडिट किया जा सके, क्योंकि हमने प्राइमरी की इसमें यूज़ नहीं की, और प्राइमरी की यूज़ करते तो हम उसी प्राइमरी की को यहाँ पर नेम की जगह यूज़ करते। फिल वक्त हमने इसको यूज़ नहीं की, हम इसको डिसेबल कर देते हैं, इस टेक्स्ट फील्ड को डिसेबल कर देते हैं अपडेट में नेम की। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके इवेंट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर ये एडिटेबल ट्रू है, इसको फॉल्स कर दिया। कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे और एक दफ़ा इसका बिहेवियर देखें। ओके, सर्च, और यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा, यहाँ पर ये है। अब वो शो हो रहा है मगर एडिटेबल नहीं है, और जो भी हम यहाँ पर एडिट करेंगे वैल्यू वो यहाँ पर शो होगी। अब ये वैल्यूज़ हमने गेट कर ली हैं, इसको एडिट करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वैल्यूज़ अपडेट होंगी, जो कि हमें यहाँ पर भी शो होंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपडेट बटन पे काम करेंगे, और अपडेट बटन पे इस अपडेट बटन पे काम करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम इसके एक्शन परफॉर्म में चले जाएंगे। एक्शन लिसनर में जाने के बाद हम सेम वही काम करेंगे। हम यहाँ से कोड कॉपी कर लेते हैं इंट्रोज का, इंसर्ट की क्यूरी बेसिकली हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल है, ये वाली फॉर्म। यहाँ से इस पूरे को कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी, और इसको अपडेट के पोर्शन में जाके पेस्ट कर दिया। ये हमारा अपडेट का बटन है और ये इसका एक्शन लिसनर है, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम वो तमाम वैल्यूज़ दोबारा गेट करेंगे, और गेट करने के बाद उसको अपडेट की क्यूरी में इंसर्ट करने के बाद हम सेम वही प्रोसेस करेंगे और क्यूरी को अपडेट कर देंगे। अब बेसिकली ये वैल्यूज़ जो हमने गेट करनी है वो तमाम टेक्स्ट फील्ड हैं जो हमने अभी अभी वेरिएबल असाइन किए, और वो हैं यहाँ हम चेंज कर देंगे और इनके साथ 1 1 यूज़ कर देंगे ताकि ये डुप्लिकेट ना हो। और जैसे कि हमने एन ए नेम रखा था गेट टेक्स्ट, और इसका हमने बी जी रखा था, और इसका हमने ए डी रखा था, इसका पी एच रखा था, इसका आर ई, और इसका हमने डब्ल्यू आई रखा था। अब हम इसमें ये क्यूरीज बेसिकली हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे क्यूरी को, और यहाँ पर हम कंप्लीट एक अपडेट की क्यूरी यूज़ करेंगे क्योंकि हम डेटाबेस में डाटा को अपडेट करवाना चाहते हैं। तो अपडेट कहाँ से करना है, तो अपडेट करेंगे फ्रॉम ब्लड ग्रुप, ब्लड डोनर, एंड ब्लड डोनर में अपडेट करेंगे। और अपडेट करने के लिए हम वैल्यूज़ को सेट करेंगे कि सेट करें, किसको सेट करें। पहला पैरामीटर नेम, यहाँ से हम देखें कि फर्स्ट पैरामीटर हम यहाँ पर नेम ले रहे हैं कि पहले वो नेम को सेट करे, फिर बीजी ग्रुप को, फिर एड्रेस को, फिर फ़ोन को, और फिर रेफरेंस को, फिर बिलिंग को अपडेट करे। तो उसके लिए हम यहाँ से सर्च में जाते हैं, जो हमने डाटा इंसर्ट किया था यहाँ से इस सिर्फ इस पोर्शन को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, और अपडेट में आकर हम यहाँ पर आई एम लॉस्ट, अपडेट पे डबल क्लिक करेंगे और ये हमारे पास अपडेट का आ गया है, और हम इसको कहते हैं कि सेट नेम कार। और नेम कौन सा सेट करे, जो यूज़र से इनपुट लो, और यूज़र से जो इनपुट आती है उसको डबल कोट्स में लिखते हैं, और डबल प्लस में, सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर डबल प्लस, और इसके अंदर हम वो पैरामीटर पास कर देते हैं जो यूज़र की वैल्यू होगी, जो उस टेक्स्ट फील्ड पर मौजूद होगी, NA1, और इसी तरह
ब्लड ग्रुप, इस पोर्शन को हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कॉपी। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हम कॉपी नहीं करते, सही कहते हैं, कॉपी नहीं करते, पेस्ट ज़रूर करते हैं। ये हकीकत है, पाकिस्तान है। बहरहाल हमें अपनी आउटपुट के साथ गर्ज है और हमें अपनी आउटपुट प्रॉपर जनरेट करवानी चाहिए, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एबिलिटी टू डू वर्क, यस। और इसी तरह हम ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे, Ctrl+V पेस्ट। फ़ोन की जगह हम PHON1 यूज़ कर लेंगे और रेफरेंस में हम इक्वल है REFRENCE1, यस। और विलिंग इज इक्वल है, Ctrl+V करेंगे और विलिंग किसके इक्वल है, WILLIN1 विलिंग के लिए। और हम क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ जो हमने रख दी है स्टैटिक, वो यूज़ करेंगे कि वेयर नेम इज इक्वल है, अगेन वही नेम हम यूज़ करेंगे, NAM1, ये हमने नेम यूज़ कर लिया। और ये अपडेट की क्यूरी जब रन करेगी तो वो इस स्टेटमेंट में आएगी। तो लास्ट टाइम हमने जो स्टेटमेंट थी उसको RS1 का नेम दिया था, फिर RS स्टेटमेंट 1 RS4 तक हमने बेसिकली असाइन किया है। तो अपडेट में हम RS5 यूज़ कर लेते हैं ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। स्टेटमेंट 5 क्यूरी 5 एंड इसको 2 कर लेते हैं, 2 डोनर अपडेटेड, ये मैसेज आना चाहिए हमें। ये हमने बेसिकली इसको अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किया। अब हम इसको Ctrl+S करके एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, ओके अपडेट में, और शो ये वैल्यूज़ फ़र्ज़ करें उबैद की जगह यहाँ पर ये उसका एड्रेस प्रॉपर नहीं है, तो मैं उसका एड्रेस चेंज कर देता हूँ कि हाउस नंबर 18 मुगलपुरा लाहौर। इसको अपडेट किया, ओह एरर्स, गुड, SQL error or missing database, near from, syntax error, I didn't get it properly, near from, syntax error, SQL में हमारे पास एरर मौजूद है फ्रॉम का, सॉरी यहाँ पर फ्रॉम यूज़ नहीं होता, Ctrl+S। और उसके अलावा हम डेटाबेस का नेम टेबल मिसिंग शो कर रहा है, मे बी ये Ctrl+C कॉपी, और हम इसको रिप्लेस कर देते हैं Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+S, दोबारा इसको फर्स्ट वन को क्लोज करते हैं, ओके अपडेट शो लाहौर हाउस नंबर लाहौर, अपडेट डोनर, यस डोनर अपडेटेड, ओके। इसको वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर एड्रेस शो किया अगेन, तो ये हमारे पास एड्रेस आप देख सकते हैं अपडेट हो गया। अब हम इसको अ लिटिल बिट बेटर करते हैं, सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं तो हमारे पास ये स्पेस ओपन है। हम इसको वाइट कलर भी असाइन कर सकते हैं ताकि ये तमाम बिहेवियर एक जैसा शो करे, और उसके अलावा हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं। तो अब हम डिज़ाइन को थोड़ा बहुत बेहतर करेंगे, और इसको यहाँ से हम
सिलेक्ट करेंगे ओवरऑल कंटेंट पेन को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि आप टूल टिप टेक्स्ट है, एक्वा है, मिनिमाइज और फोरग्राउंड एंड अनएबल है, यहाँ पे रिसाइजेबल एक ऑप्शन, आई डिडंट गेट इट प्रॉपर्ली, रिसाइजेबल, सॉरी, इसको क्लिक किया, इस पूरे को क्लिक करना था बेसिकली, ये सिलेक्ट किया और इसको हम जाके रिसाइजेबल फॉल्स कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, यस रिसाइजेबल की ऑप्शन फिनिश हो गई। अब हम बेसिकली अपने प्रोजेक्ट में इमेजेस ऐड करेंगे ताकि इसकी ओवरऑल लुक को अच्छा बनाया जा सके। और इमेजेस के लिए मैं पहले से इमेजेस ये डाउनलोड कर चुका हूँ और इन इमेजेस को आप डाउनलोड करके यहाँ से मैं तमाम इमेजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे करूँगा कॉपी। आप अपनी मर्ज़ी की इमेजेस डाउनलोड करके प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। और बेसिकली हम जिस मेथड को यूज़ करेंगे उस मेथड में जब आप इस सॉफ्टवेयर का कंप्लीट एक जार फाइल क्रिएट कर लेते हैं और अपने क्लाइंट के सिस्टम के ऊपर रन करते हैं तो ये प्रॉपरली विद पिक्चर्स वहाँ पर रन होता है। अगर आप इसको एब्सोल्यूट पाथ देकर रन करते हो तो ये प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा। तो अब हम सोर्स के ऊपर एक राइट क्लिक करते हैं और एक इमेजेस का फोल्डर अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर, और इसको मैं IMG का नेम दे देता हूँ और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, फिनिश ये IMG। और इसमें मैं अपनी जितनी हमने इमेजेस अभी कॉपी की उनको पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट की हुई हमारे पास सारी इमेजेस यहाँ आएंगी जो कि हम अपने सॉफ्टवेयर में अब इंक्लूड करेंगे। ब्लड डोनर के साथ हम यहाँ पर एक आइकन यूज़ करते हैं और क्लास पाथ में जाएंगे और क्योंकि हमने अभी क्लास में पेस्ट की है इमेजेस इस वजह से हम क्लास पाथ में जाएंगे और सोर्स में जाएंगे, सोर्स में इमेजेस, और ये हमें तमाम इमेजेस यहाँ पर शो हो रही हैं। इसमें से ये एक ओके किया, ये ब्लड डोनेशन का, डेट्स इट। और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंटेंट पेन को और यहाँ पर इसका हमने बैकग्राउंड इसको वाइट कर देते हैं, ओवरऑल वाइट, अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए इसको वाइट कर दिया। और वाइट करने के बाद ऐड डोनर को सिलेक्ट किया यहाँ से, इस पैनल को, क्योंकि ये फर्स्ट पैनल हमारा ऐड पैनल का है और ये टैब की प्रॉपर्टी हैं। टैब की प्रॉपर्टी में आइकॉन और ये हम ऐड का आइकॉन यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड के लिए हम इसको सजेस्ट करते हैं ऐड, और सर्च का ये सेकंड पैनल है और ये सेकंड पैनल सर्च का है। और इस सर्च के पैनल में हम एक आइकन यूज़ करेंगे क्लास पाथ, और सर्च के लिए हम ओके, एंड देन अपडेट के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका आइकन क्लास पाथ सोर्स इमेजेस एंड अपडेट। ये हम अब इसको थोड़ा सा तरतीब अगर आपने देना है तो ये इसकी वजह से बेसिकली डिस्टर्ब है क्योंकि ऊपर स्पेलिंग की वजह से। तो सर्च को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसके इस टैब के हम बेसिकली टाइटल में जाते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं स्पेसेस के साथ, एंटर, और ये एडजस्ट हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं अपडेट को और इसको स्पेसेस के साथ एडजस्ट करते हैं, ये अपडेट एडजस्ट हो गया। और फिर हम बेसिकली इसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। टैब पेन का यहाँ से बैकग्राउंड हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, रेड, एक दफ़ा प्रीव्यू हम इसका ओके, और ये आप देख सकते हैं हम इसका भी बेसिकली वाइट ही यूज़ करेंगे और जो कि एक अच्छी लुक एंड फील देगा। और उसके अलावा हम यहाँ पर इस फाइल के इस न्यू के साथ
इसका आइकॉन भी दे देते हैं इसको क्लास पाथ, और यहाँ पर we can use search icon, a little bit bigger one, images, and यहाँ पर हम बेसिकली डिलीट के लिए हम यहाँ पर डिलीट का यूज़ करेंगे। ब्यूटीफुल वन। इमेजेस अगर आप प्रॉपर डाउनलोड करेंगे और प्रॉपर उनको पाथ देंगे तो वो एक बहुत प्यारा लेआउट जनरेट करेगा। कैंसिल के लिए कैंसिल, और न्यू के लिए एक मरतबा फिर हम आइकॉन एक प्रॉपर चेक कर लेते हैं। न्यू मेन्यू आइकन क्रिएट न्यू था। ओके, दैट्स इट, इट्स लुकिंग नाइस। एंड यहाँ पर हम यहाँ पर अपडेट डोनर, और इसका हम आइकन यहाँ पर क्लास पाथ में अगेन सोर्स इमेजेस, एंड अपडेट के लिए हम अपडेट का बटन यूज़ करेंगे। ओके, और इसका हम बैकग्राउंड बेसिकली थोड़ा लाइट ब्लू कलर, क्योंकि वो इससे मैच करे ये स्पेस बेसिकली इसकी। और शो में हम शो का आइकन यूज़ करेंगे। ओके, and then we can also bold this text 13 show, and सर्च में हम सर्च का आइकन यूज़ कर लेते हैं। क्लास पाथ में अगेन सोर्स में इमेजेस में, और ये सर्च बटन। Oh my god, why it is not showing proper? Because of this text। सर्च पे हम अब ये प्रॉपर इसके ऊपर, यस दैट्स इट, सर्च। एंड इसी तरह अपडेट का जो हमने इस अपडेट का टेक्स्ट रिमूव नहीं किया था। ओके, दैट्स इट, परफेक्ट वन। सर्च में हमने ये सर्च यूज़ कर लिया। ऐड डोनर में हम डोनर को ऐड करने के लिए ओके, सर्च अपडेट वन एंड सर्च वन। Why it is showing outside editable? Because it is fixed now maybe. Yes, हम इसको प्रॉपर अब शेप में चेंज कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ऐड डोनर, एंड वी कैन ऐड आइकन, क्लास पाथ, सोर्स इमेजेस, एंड we can add donor
लुक एंड फील मैटर करती है। ओके, ये अब हम इस पे भी थोड़ा सा काम करेंगे कि जब कोई न्यू पे क्लिक करे तो वो इस न्यू इसको क्लिक कर दे, इसको ओपन कर दे। जब कोई डिलीट पे क्लिक करे तो वो डिलीट वाला ओपन कर दे। जब वो एग्ज़िट करे तो सॉफ्टवेयर एग्ज़िट हो जाए। उसके लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसके इवेंट हैंडल में जाएंगे और इसके एक्शन परफॉर्म में जाने के बाद इसको हम एग्ज़िट भी कर सकते हैं। एग्ज़िट, और एग्ज़िट के अलावा हम यहाँ पर इसको डिस्पोज भी कर सकते हैं। डिस्पोज, कंट्रोल एस, एक दफ़ा इसको वेरीफाई करते हैं। ओके, फाइल, एग्ज़िट, डिस्पोज हो गया। अब बेसिकली ये डिस्पोज हो गया और यहाँ पर हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। न्यू, जब भी कोई ये मेथड भी है कि जब इस पे कोई क्लिक करे और ये इन टैब्स में कैसे शिफ्ट हो जाए, तो न्यू पे क्लिक करेंगे और फिर अगेन इसके इवेंट हैंडलर में जाएंगे और इवेंट हैंडलर में जाएंगे एक्शन में, और इसके एक्शन परफॉर्म में जाने के बाद हम यहाँ पर हम, क्योंकि जे टैब पेन है, ये हमारा टैब पेन है, इसका नेम भी टैब्ड पेन है, इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी। और सॉरी, अगेन हमें यहाँ जाना पड़ेगा, न्यू में राइट क्लिक करेंगे और इसके एक्शन परफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे डॉट कि जो भी टैब पेन, व्हाई इट इज़ नॉट शोइंग टैब पेन डॉट। ये इस वजह से शो नहीं कर रहा क्योंकि ये टैब पेन नीचे क्रिएट होगा हमारे पास। और अब भी हम देखेंगे कहाँ पे ये टैब पेन हमारे पास क्रिएट है। उस टैब पेन का हम ग्लोबल वेरिएबल बना लेंगे, और जब ग्लोबल वेरिएबल हम किसी का बना लेते हैं तब हम उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये एक सॉफ्टवेयर जो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, ये आपकी तमाम बेसिक टास्क परफॉर्म करेगा। इतना पोर्शन, क्योंकि ये हमें गेट करना है, और जो हमने गेट करना है ये हमने ऊपर यूज़ करना है इसके जे टैब पेन में हमने यूज़ करना है। और ये हमें इस वजह से शो नहीं कर रहा क्योंकि ये नीचे है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे इस पोर्शन को और इसको हम डिलीट कर देंगे, और जे टैब पेन का एक ग्लोबल वेरिएबल हम क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोल वी पेस्ट, टर्मिनेट, और ये ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब ये कहीं भी एक्सेसिबल है। अब ये हमारे यहाँ पे जे टैब पेन, अब हम डॉट करेंगे तो प्रॉपर्टी शो करेगा जे टैब, ये डॉट गेट सिलेक्टेड इंडेक्स या सेट सिलेक्टेड इंडेक्स करेंगे हम, कि गेट करें सिलेक्टेड इंडेक्स को या सेट करें। तो हम इस वक्त सेट करते हैं और हम कहते हैं कि ये 2 को फिल वक्त 2 सेकेंड 1 को ओपन करेगा। कंट्रोल एस सेव करते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं। ओके, फाइल और न्यू, जैसे मैंने न्यू किया आप देखेंगे इसने 2 वाला लिया, मतलब 0 1 2, तो ये अपडेट पे 2। अगर मैं इसको यहाँ से 1 करता हूँ तो ये हमें सर्च टैब हमें ओपन करके देगा। सेव किया, एक दफ़ा फिर रन किया इसको। ओके, फाइल, न्यू, ये हमें सर्च में बेसिकली ले आया। और सर्च में हम कोई भी ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सर्च, यस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे मज़ीद सॉफ्टवेयर हम मज़ीद क्रिएट करते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।